तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। रेगुलर बेसिस पे जो भी आप वीडियो को रीड कर रहे हैं उसको याद कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को, कुछ सवाल को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पिछले क्लास में क्या हम लोग पढ़े थे। तो पिछले क्लास में हम लोग ओम के नियम के सत्यापन और ओम के नियम के बारे में पढ़े थे कि उसमें क्या होता है दोस्त। तो ओम के नियम किसे कहते हैं। तो ओम का नियम जो कहता है क्या, आई जो होता है हमेशा क्या होता है, तो भी के क्या होता है, तो समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्त, आई समानुपाती भी, यानी कि आर बटा क्या होता है, भी बटा आई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम के नियम कहते हैं। इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे पढ़े थे कि किसी चालक तार का अगर तापमान नहीं चेंज होता है, यानी कि ताप में परिवर्तन नहीं होता है, किसमें, तो ताप में परिवर्तन नहीं होता है, तो उससे प्रवाहित होने वाली क्या, मान लीजिए क्या था दोस्त, एक क्या है, एक हम लोग का क्या है, तार है, क्या है, तार है, ठीक है। तो इससे प्रवाहित होने वाली क्या विद्युत धारा आई, और इनके सिरों के बीच, यहाँ से यहाँ के सिरों के बीच, यहाँ और यहाँ के सिरों के बीच क्या होता है, विभवांतर। क्या होता है, आई विभवांतर जो होता है, विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होते हैं। यानी कि आई को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, विभवांतर का वैल्यू भी बढ़ता है। तो उसी को हम लोग क्या बोले थे, या उसी को क्या कहते हैं, ओम के नियम कहते हैं। यानी कि आई समानुपाती क्या होता है, भी होता है। जब समानुपाती हटाते हैं तो इसके जगह पे क्या लगता है, एक नियतांक लगता है जिसको आर कहते हैं। तो आर बराबर क्या होता है, भी बटा आई। यानी कि आई भी बराबर आई आर हो जाता है क्या दोस्त, इस तरह से हो जाता है। और आर बराबर हम लोग निकालते हैं तो आर बराबर क्या होता है, भी बटा आई। तो यही क्या है, ओम के नियम था। तो यह सब हम लोग पिछले क्लास में अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से उसको हम लोग लिखे हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम की सीमाएं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध, और तीसरा क्या है, तो एक ओम प्रतिरोध को परिभाषित करें, उसके बारे में इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हुए पढ़ते हुए चलते हैं। तो ओम के नियम की सीमाएं क्या है, तो ओम के नियम की सीमाएं क्या है दोस्त, चलिए पढ़ते हैं। कोई भी चालक ओम के नियम का पालन तब ही करता है, इसका मतलब क्या होता है, सीमा, कोई किसी भी हद तक जाने के लिए उसका एक सीमा होती है, तो बाउंड्री होती है। तो कोई भी चालक ओम के नियम का पालन तब तक करता है, ओम के नियम का पालन तब ही करता है जब तक कि भौतिक अवस्थाएं, जैसे में भौतिक अवस्था में क्या क्या होगी, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप। क्या, भौतिक अवस्थाएं में लंबाई, क्षेत्रफल और ताप अपवर्तित रहती है। क्या दोस्त, अपवर्तित रहती है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अपवर्तित मीन्स कि चेंज नहीं होता है, ज्यों के त्यों रहता है, उसमें चेंज नहीं होगा, वह अपवर्तित कहलाता है। यानी कि इसकी भौतिक अवस्थाएं, जैसे ताप में चेंज नहीं हो, क्षेत्रफल में चेंज नहीं हो, और उसके लंबाई में कोई चेंज नहीं हो, उस पर क्या होता है, तो उस पर लागू होता है क्या, तो ओम के नियम, तब तक जब तक वह चेंज नहीं हो। और चेंज अगर हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, तो उस पर ओम के नियम की सीमाएं क्या होती है, खत्म हो जाती है। ए मीटर को इसमें क्या होना चाहिए, सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, तथा वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यही क्या है, दो इसका सीमाएं हैं। पहला क्या था कि इसकी भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप अपवर्तित रहेगी, तो उस पर ओम के नियम क्या करेंगे, पालन करेंगे, वह ओम के नियम का पालन करेगा। और दूसरा क्या है कि ए मीटर को हमेशा इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, तो वह ओम के नियम का पालन करेगा। ठीक है दोस्त, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विद्युत प्रतिरोध क्या है। विद्युत प्रतिरोध हम लोग कई बार समझे हैं, लेकिन उसका हम लोग डिफिनेशन नहीं लिखे थे। उसका डिफिनेशन आज हम लोग लिखेंगे कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध मीन्स हम लोग समझे थे क्या दोस्त, कि प्रतिरोध मीन्स क्या होता है, प्रतिरोध का सिंबल भी हम लोग पढ़ लिए थे। क्या है, इस तरीका से क्या होता है, इसका सिंबल होता था। यानी कि यह क्या करता है, तो अवरोध उत्पन्न करता है किसके मार्ग में, तो विद्युत धारा जिससे प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि उसको रोकने का कार्य करता है। क्यों, कौन, तो प्रतिरोध, कौन, विद्युत प्रतिरोध। तो इसको हम लोग चलिए लिखते हैं, लिखा है उसके माध्यम से पढ़ते हैं।
तो किसी चालक का वह गुण है, क्या है, किसी चालक का वह गुण है जो तार में प्रवाहित होने वाली किसको दोस्त, तो विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, विरोध करता है। विरोध करता है मीन्स रुकावट पैदा करता है, उसको आगे की ओर जाने नहीं देता है, यही क्या है, विरोध करता है। उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है, किसको, तो प्रतिरोध को कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। जहां विभवांतर क्या, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध मतलब आर बराबर क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर को भी कहते हैं और धारा को आई कहते हैं। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है दोस्त, तो विभवांतर बट्टा धारा, जहाँ यह कहाँ से निकला, ओम के नियम से यह क्या हुआ, हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बट्टा धारा, यानी कि आर बराबर वी बट्टा आई। हम लोग दो तार को लिए हैं, दो चालक को लिए हैं, एक कॉपर का तार है, इसकी चालक दूसरा होता है यानी कि अलग होता है, और एक एल्युमिनियम का तार लिए हैं, इसका क्या होता है, क्या होता है, विद्युत धारा इसमें अलग प्रवाहित होता है, यानी कि इसका क्या होता है, चालक अलग होता है। तो कॉपर का जो क्या होता है, तार होता है, उसका चालकता क्या होता है दोस्त, तो उसमें चालकता अधिक होती है। एल्युमिनियम का क्या होता है, इसमें चालकता कॉपर के अलावा क्या होती है, कम होती है। तो उसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है दोस्त, यह अधिक क्या करता है, विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, और यह क्या करता है, अच्छा चालक होता है, तो यह अपने से होकर अधिक विद्युत धारा को पास करती है। यह एक कॉपर सबसे अच्छा चालक माना जाता है। चांदी को दोस्त, किसको, तो चांदी को, चांदी के बाद दूसरा पोजीशन पर यानी कि दूसरा नंबर स्थिति पर जो आता है वह होता है कॉपर। तो कॉपर हो अच्छा चालक माना जाता है। उसके बाद अगर हम एल्युमिनियम को समझेंगे तो एल्युमिनियम इसके अपेक्षा में क्या होता है, तो नॉर्मल होता है, यानी कि इससे बहुत अच्छा धारा निकलता है, चले जाते हैं, इससे उससे कम जाता है। यह क्या करता है, तो इसमें अवरोध उत्पन्न करता है, किसका, तो विद्युत, किसका, तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। तो यही अलग अलग जो होते हैं, अलग अलग चालक होते हैं, अलग अलग चालक के जो होते हैं पदार्थ, वह उसमें अलग अलग तरह के क्या होती है, प्रतिरोध होता है। इसका मात्रक जो होता है क्या दोस्त होता है, इसको ओम कहते हैं और वोल्ट एम्पियर कहते हैं। सभी को जो मात्रक इसमें याद होता है, सभी स्टूडेंट को, सभी बच्चे को याद होती है, वह जो होती है डायरेक्ट केवल यह याद होता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। लेकिन ये जो होता है मात्रक, दूसरा मात्रक होता है, यह अधिकतर बच्चे को याद नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं उनको याद रहता है। तो यहाँ से जो निकला क्या दोस्त, आर बराबर वी बटा आई से यहाँ से विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है, और यहाँ से धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है, विद्युत धारा का। तो यहाँ से एक क्या निकला, इसका एसआई मात्रक निकला। तो इसको भी आप क्या कीजिएगा, कंसीडर कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का सवाल है वह है, वो एक ओम प्रतिरोध को परिभाषित करें। एक ओम प्रतिरोध को परिभाषित करने के लिए क्या होना चाहिए कि हमको एक ओम प्रतिरोध आर का मान 1 ओम लाना है, ठीक है। तो 1 ओम लाना है तो हम लोग को सबसे पहले देख लें कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर वी बटा आई होता है। तो अगर वी का मान 1 हो जाए और आई का मान 1 हो जाए तो आर का मान क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा दोस्त, तो 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, विभवांतर का वैल्यू 1 होना चाहिए, और क्या, तो धारा का मान 1 हो, तो क्या, तो प्रतिरोध का मान 1 होता है। इस तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या लिखा गया है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, यानी कि कितना दे दिया, आई का मान 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, तथा चालक के दोनों सिरों के मध्य, दोनों सिरों का मध्य मतलब बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, वही दोस्त जो हम लोग अभी समझे, तब उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। जैसे कि हम लोग देखें आर बराबर क्या होता है, वी बटा आई होता है। वी का मान कितना हो, वी का मान 1 वोल्ट हो, और आई का मान कितना हो, 1 एम्पियर हो। तो अगर हम लोग आर बराबर 1 वोल्ट विभवांतर के जगह पर 1 वोल्ट लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद बट्टा में आई के जगह पर 1 एम्पियर लिखते हैं, तो यह 1 से खत्म होता है तो कितना आता है, आर बराबर 1 आता है। तो यह क्या हो गया, इस तरीका से इसका परिभाषित यह हो गया 1 ओम प्रतिरोध, ठीक है दोस्त। तो इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास किए हैं, जो बोर्ड पे ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से लिखे गए हैं उसको हम लोग समझते हुए आगे की ओर चले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।